ठीक है। वेलकम इन टारगेट केमिस्ट्री लैब क्लास। आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम सबसे पहले स्वागत उनका करते हैं, सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, दिल से उन्हें शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें कमेंट करके अपनी राय रखते हैं और बेबाक अंदाज में हमें बतलाते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग कमेंट करके बतलाते हैं कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई आपकी, कुछ लोग हमें ये भी बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं। हाँ, दूर से सुनाई देती है हमें उनकी बात, किसी से कह करके बतलाते हैं कि हम मकई खेत में क्लास देते हैं, ठीक है ना भाई। मैं जहां हूं अभी लॉकडाउन में, वहां मकई खेत है, इसलिए मकई खेत क्या, मैं पहाड़ या कहीं भी पोखर के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नहर के किनारे भी क्लास दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा कमेंट करते हैं, ठीक ना, कि मकई खेत में खड़े होकर के सुमन क्लास देते हैं, आप ऐसा बोलते हैं। तो बस एक ही चीज को समझिए, ठीक ना, एक ही चीज को समझिए, एक ही चीज को याद रखिए। दिस इज नो मैटर, ओके, व्हाट यू ईट, मैटर इज दैट यू ईट, हाउ मच ईट डजंट मैटर, मैटर इज दैट, ओके, डाइजेशन इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, मैंने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि आपको पचता है या नहीं, ओके। इसलिए ध्यान देंगे कौन कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैंने आज तक कभी कमेंट नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो हम पे कमेंट करते हैं कि ऐसे पढ़ाते हैं, हिंदी में बताते हैं, हिंदी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता। मैं इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मुझे क्या आता है मैं अच्छी तरह से समझता हूं, क्यों, क्योंकि हमें आपके चाहने वाले हैं, आप तमाम हैं जो हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, इतना सारा आप हमें कमेंट करते हैं, हमारे हौसला को बढ़ाते हैं, और हमारा बस एक ही ध्येय है, एक ही आशा है कि आपको अच्छे से अच्छे तरह से कंप्लीट करवाना, ठीक है ना। लास्ट ईयर में बहुत से स्टूडेंट ने हमारे यहां से, ठीक है, एग्रीकल्चर में रिजल्ट दिया, और अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि आईटी हो, कि एग्रीकल्चर हो, कि मेडिकल हो, इन तीनों स्ट्रीम में आप हमें रिजल्ट देंगे, ओके। अगर खाने से कोई कुछ ज्यादा होता तो लोग मोटे सोटे नहीं होते, उनको डायबिटीज नहीं होता। मैंने ये रखता है, महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप बैलेंस डाइट खाएं। अगर बैलेंस डाइट आप नहीं खाते हैं तो पक्के तौर पे आप डायबिटीज के शिकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, कि हिंदी में पढ़ते हैं, कि स्लैंग में पढ़ते हैं, टूट फूट भाषा में पढ़ते हैं, मतलब ये रखता है कि क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। और जो लोग टारगेट केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किए हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करें, ठीक ना। और आपका क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा, ऐसे बनेगा कि आपको मजा आएगा। कब, जब आप एग्जाम में बैठोगे। तो चलो देर नहीं करते हैं, ठीक ना। और लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था इससे पहले वाला, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यस, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का कॉज हमने देखा था, क्या कारण था कि सॉलिड में चुंबकीय गुण होते हैं। तो आपने उसमें पढ़ा भी था, उसको मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह ये होता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो ओरिएंट करती है, स्पिनिंग करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मोशन, ऑर्बिटरी मोशन। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटरी मोशन के कारण ठोस में क्या होता है, चुंबकीय गुण पैदा होता है। ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये भी देखा था उसमें, ठीक है, कि ये जो प्रॉपर्टी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा था ये 5 प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। सबसे पहले उसमें डिस्कस किया था हमने डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और लास्ट आज उसका बचा हुआ है फेरीमैग्नेटिज्म, है ना। ऐसे सॉलिड जिनमें फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल, है ना, आप हमारे साथ जुड़े मन से, अच्छे से, और देखें। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, या हम बोल सकते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस, फेरी मैग्नेटिक ठोस। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड हम लोग बोलेंगे वैसे सॉलिड को, ठीक ना, जिनके डोमेन पैरेलल एवं एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब
समानांतर एवं प्रति समानांतर होते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो अनइक्वल में होती है, इसलिए उसमें चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है और जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उसमें मौजूद होता है। ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी आर गोइंग टू फोकस फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये डोमेन है, ठीक है ना। तीन सेट में मैं इसको दिखा रहा हूं। अब आप यहां देखो, इसमें देखो नंबर, ठीक ना, 2 क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, 2 क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, 2 क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब आप यहां पे देख रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। डोमेन की जो दिशा है एक दूसरे से क्या है, विपरीत है और प्रति समानांतर है। हम इसको अगर बोले एक दूसरे के लिए तो क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल, ये क्या है, एंटी पैरेलल। ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एंटी पैरेलल, ये पैरेलल, ये एंटी पैरेलल। इसमें क्या होगा, ठीक ना, एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। इनके जो म्यू होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ये अपवर्ड वाले डाउनवर्ड वाले के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपके पास बच जाता है, ये इधर वाला एक बच जाता है। इसमें भी आप देखो, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है एक ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और बच जाता है ये। इसलिए इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, जिस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे इसको, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, परिभाषा के तौर पर हम इसको कैसे बोलेंगे, वैसे ठोस, ठीक है, वैसे ठोस ए सब्सटेंस व्हिच डोमेन्स आर पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल but unequal in number, which produces magnetic moment. As a result, magnetic property is produced. Okay? हिंदी में अगर हम बोलें इसको तो बोलना पड़ेगा, वैसे ठोस जिनमें डोमेन की जो अलाइनमेंट होती है, डोमेन की जो सजावट होती है वो समानांतर एवं प्रति समानांतर होती है, लेकिन संख्या जो होती है वो समान नहीं होती है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप, है ना, जिसके फलस्वरूप इनमें चुंबकीय आघूर्ण पैदा होती है। यही कारण है कि यह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं और ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक ठोस। ओके, हम इसको लिखेंगे अब, ए सॉलिड सब्सटेंस, ए सॉलिड सब्सटेंस whose domains are aligned or arranged parallel and anti-parallel, anti-parallel in unequal number, which produces magnetic moment. As a result, magnetic property is called फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस और सॉलिड। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। फिगर को भी आप नोट कर लो, ये भी देखना है इसमें। वैसे ठोस जिसके डोमेन
वैसे ठोस जिसके डोमेन समानांतर एवं प्रति समानांतर एवं प्रति समानांतर एवं प्रति समानांतर सजीव होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, फेरी मैग्नेटिक ठोस या पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊं, यहां पदार्थ से मेरा मतलब सॉलिड को है, क्योंकि हम लोग सॉलिड चैप्टर में देख रहे हैं इसको। बड़े इसको देख लो, क्या बाबू समझ में आ रहा है? फिर दोबारा से हम लोग देखते हैं। ए सॉलिड सब्सटेंस whose domains are aligned or arranged parallel and anti-parallel in unequal number, which produces magnetic moment. Okay, as result magnetic property is produces. ठीक है, सीधी सी बात करूं मैं, वैसे ठोस वैसे पदार्थ जिसके डोमेन समानांतर, देखो भाई समानांतर है, एवं प्रति समानांतर भी है। देख रहे हैं ये एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन ये क्या है, एंटी पैरेलल है। लेकिन संख्या क्या है, अनइक्वल है। अगर संख्या इक्वल हो जाती तब क्या होता, सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देता है ना, और चुंबकीय आघूर्ण आपको क्या होता था, म्यू का वैल्यू क्या आता, 0। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू √n+2। देखा था हमने बोर मैग्नेटॉन, देख रहे ना, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पिछले क्लास में हमने देखा था n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बिना जोड़ा वाला, जो पेयर में नहीं हो, वैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, है ना, उनकी संख्या आप यहां पुट करोगे, फिर इसका वैल्यू आपको आ जाता है। ठीक है ना। चलो अब एग्जांपल के और हम लोग देखें। फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, माने ये नहीं रखता है कि आप गांव में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सहरसा में रह के पढ़ रहे हो, कोटा में रह के पढ़ रहे हो, जमशेदपुर में पढ़ रहे हो, आरा में पढ़ रहे हो कि भोजपुर में पढ़ रहे हो, इंडिया में पढ़ रहे हो कि इंडिया से बाहर पढ़ रहे हो। मतलब ये रखता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे आपका कंपटीशन जो आप चाहते हो वो आपको क्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है ना। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, वरना मोटी मोटी किताब को पढ़ के दिमाग तेरी मोटी हो जाएगी, मालूम चलेगा रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक है ना। और यहां मोटी मोटी बातें मैं नहीं बताता हूं, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, हिंदी को तोड़ के, अंग्रेजी को तोड़ के, बिल्कुल जो साइंटिफिक वर्ड है उसको तोड़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए जवानों मेरे साथ जुड़ो, ठीक ना, और जम के मस्ती में पढ़ाई करो, जम करके कमेंट करो, फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कहता है, लगे रहो हमारे साथ, रिजल्ट आपका होगा। जिस दिन रिजल्ट होगा चिपका देना उसके चेहरे पर जो तेरे बारे में उंगली उठाता है और जो तेरे बारे में कुछ बोलता है। यस, टारगेट देखो यार, किसी ने कहा कैसे पढ़ाते हैं यशमन भैंस पे चढ़ के सवार होके पढ़ाता है, मकई के खेत में पढ़ाता है हिम्मत तो कोई पढ़ा के दिखाए। ठीक है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको मिलेंगे, कभी भैंस के ऊपर, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी नदी के किनारे, कभी नदी के अंदर डुबकी लगा के मछली पकड़ते हुए। ओके, दिस इज टारगेट टारगेट टारगेट। ओके नो, कम टू द पॉइंट नाउ। अब तो आर पार की लड़ाई चलेगी, सीना फाड़ की लड़ाई चलेगी, पढ़ाई पे जोर, गर्दा उड़ा देंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं
अब इसका एग्जाम्पल, इसका शानदार एग्जाम्पल है Fe3O4, ठीक है ना, Fe3O4 देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया। तो फिर से हम लोग बात करें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी मैग्नेटिक सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, वो ऐसे सॉलिड है ना जिनके डोमेन, क्या भाई, जिनके डोमेन है ना, जिनके डोमेन पैरेलल एवं एंटी पैरेलल, समानांतर एवं प्रति समानांतर होते हैं, लेकिन संख्या में समान नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। कोई परेशानी किसी किसी दिमाग में, जो कि लास्ट क्लास नहीं किया, उनके दिमाग में चल रहा होगा डोमेन डोमेन, ये क्या बोल रहे हैं डोमेन डोमेन, व्हाट अबाउट डोमेन, ठीक ना, हिंदी इंग्लिश गर्दा, ठीक ना, व्हाट डोमेन डोमेन डोमेन। तो डोमेन हम लोग किसको बोलते हैं समझ ले, डम डमा डम डम, हरा, ठीक है ना, डोमेन। नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, नो बायोलॉजी, ओके, आई कैन टीच ईच एंड एवरी, सब कुछ यहां मिलेगा आपको, गर्दा मिलेगा, टेंशन मत लो, समझा ना। डोमेन डमडमा के दिखाता हूं। डोमेन हम लोग बोलेंगे किसको, मेटल आयन आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक एरिया, ओके, इन सेम लाइन, अलाइन सेम, ठीक है ना। धातु की जो आयन होते हैं वो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, क्या होते हैं, सजे होते हैं, उसी ग्रुप को, ठीक है ना, उस खास क्षेत्र को हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी ओर, आप समझ रहे होंगे। जब आपका ये टॉपिक समाप्त हो रहा है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, गजब का बताएंगे ऑब्जेक्टिव। तो भैया ले अपनी कलम कॉपी और मेरे साथ जुड़ जा, फटाफट दो जवाब। चलो सबसे पहले हम लोग, ठीक है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके साथ आ रहे हैं। Which shows anti-ferromagnetism? Which shows anti-ferromagnetism? Which shows anti-ferromagnetism? हिंदी समझ रहे हो आप? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय या चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, मतलब क्या बतलाता है। अभी तो आनी है जानी है कहानी पूरी अभी बाकी है, ठीक ना, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। इसलिए दोस्तों लगे रहो, देखते रहो, जुड़े रहो। देखो यार, ए चॉइस, ठीक है, इस साइन को आप देख रहे हो, इस साइन को बढ़िया से देखो, देख रहे हो ना, ओके, दिस द सिंबल ऑफ डोमेन्स अलाइनमेंट। डोमेन किस प्रकार से सजे हैं ये आपको दिखा रहा हूं यहां, ठीक है। बी चॉइस में हम लोग आते हैं, 3 सेट में मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, और चॉइस ए, चॉइस बी। अब हम लोग चॉइस सी की ओर जाते हैं, ठीक ना। ओके, डी चॉइस क्या आपको दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है डी। चलो जल्दी से जल्दी जवाब दो अपना। इनमें से कौन प्रतिचुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है या प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है कि हम इसको सही से बोल पा रहे हैं, बहुत सही से लिख पा रहे हैं या नहीं, इसकी फीलिंग को समझिए कह क्या रहा है। तो which shows एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का ये विपरीत की बात कर रहा हूं, है ना। प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। चुंबकीय गुण इसमें क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें चुंबकीय गुण होगा या नहीं होगा, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। तो देखो आप यहां इसका जो वैल्यू आ रहा है,
ठीक है ना, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी कैंसिल करेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां दोनों डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, सबका वैल्यू आ रहा है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड है, अपवर्ड है, सबका वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए डी चॉइस में ये कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, यहाँ भी कैंसिल कर रहा नहीं है, यहाँ भी कैंसिल कर रहा है, इसलिए नहीं है। तो प्रतिचुंबकत्व के गुण में हम जानते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, इसलिए आपका चॉइस डी आ रहा है। तो बहादुरों, आपने देखा क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए आया इस फिगर से। दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ डोमेन। ये सारे के सारे क्या हैं, डोमेन हैं, जो क्या है, सजे हुए, संरेखित हैं, रेखा के हिसाब से ये सजे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकीय गुण का या चुंबकत्व का, है ना, चुंबकत्व का मुख्य स्रोत है ना, बेसिक सोर्स, क्या बोलेंगे इसको, बेसिक सोर्स क्या है। ठीक है ना, चॉइस देखो, इसका मतलब ये नहीं हो कि चुंबक हमें कहां से प्राप्त होता है ये नहीं बोल रहा है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगेगा जो क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, लेकिन जब उसकी चॉइस को आप देखोगे तो चॉइस को पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं, जो हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को ऊपर से वो चीज नहीं पूछ रहा है। इसलिए आप जवाब देने में कभी भी हड़बड़ाएं नहीं, पेशेंस रखें, है कि नहीं है, और पेशेंस के साथ आप क्या करें, अकॉर्डिंग टू द चॉइस यू हैव टू सेलेक्ट योर ऑप्शन, योर आंसर। ओके, तो नाउ वी आर कंफर्मिंग योर चॉइस हियर। चॉइस ए, ओके, चार्ज पार्टिकल अलोन, चार्ज पार्टिकल अलोन, ठीक ना, चार्ज पार्टिकल समझ रहे हैं आप। आवेशित कण का, है ना, क्या अलोन का मतलब, ठीक है ना, अलग हटके रहना, अलग होना, या अलोन मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बोलते हैं अलोन, है ना, चार्ज पार्टिकल क्या है, अलग है, चार्ज पार्टिकल का अलग रहना, है ना। बहुत बार आपका क्या होता है कि आप इंग्लिश को तो समझ जाओगे, ठीक है ना, लेकिन इसका पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी का फीलिंग देना मुश्किल होता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल में क्या हो गया, आवेशित कण, वो क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो प्लस में होगा या तो माइनस होगा। अलोन में क्या हो गया, बिल्कुल अलग, जैसे हम लोग क्या होते हैं साथ साथ होते हैं, बिल्कुल उसमें से सेग्रीगेट कर दो, सबको अलग अलग कर दो, अलोन हो गया। ओके, नॉट विच अदर, किसी के साथ नहीं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। तो आवेशित कण का अलग रहना या, ठीक है ना, इंडिविजुअल होना। चॉइस डी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चॉइस बी में हम लोग देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, समझ रहे हैं आप। आवेशित कण का गतिशील होना, आवेशित कण का गतिशील होना, आवेशित कण का गतिशील होना, ठीक है ना। मैग्नेटिक डायपोल,
मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। सभी लोग जानते हैं डायपोल, डायपोल फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं, चार्ज पार्टिकल में होगा, ठीक है ना, दो दो किनारे आएगा, मैग्नेट में वैसे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव हुआ। और लास्ट चॉइस आपके लिए आ रहा है डी में, हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक डोमेन। हाँ, या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन। चुंबकीय डोमेन। ध्यान से देखो इसको, कभी कभी तो आपको लगेगा कि इसमें से कई सही आंसर हैं, लेकिन आपको देखना है सबसे सटीक आंसर कौन है, which one is appropriate, most correct आंसर। एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको उसमें सेलेक्ट करना है सबसे जो सुटेबल आंसर है, दैट वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, फाइंड आउट। तो देखो भाई, समय ज्यादा नहीं लेते हुए हम लोग देखते हैं बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। व्हाट इज बेसिक सोर्स, है ना, जहां से ये पैदा होता है, फ्रॉम हुएर इट इज ओरिजिनेटेड, है ना, जहां से ये क्या होता है, पैदा होता है। वी ऑल आर फ्रॉम कंट्री साइड, हम लोग सभी, मोस्ट ऑफ, है ना, मैं ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, कंट्री साइड। हम लोग ज्यादातर कहां से हैं, गांव से, देहात से हैं, है ना। क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं हमारे, खेती करते हैं, किसान है ना, गेहूं उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम उस पर क्या होता है, उस पर आधारित हैं। तो पूछेगा आपसे आपका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो क्या बोलना पड़ेगा, पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स जो देते हैं, बस वही ना। तो यहां आप जरा सोचो, बिल्कुल उसी गहराई से सोचो, तब ये क्वेश्चन बनना है, ठीक ना। चुंबकत्व कैसे पैदा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया कहां से, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं प्रश्नों का जवाब आ चुका है हमारे पास में, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग ए पर डिस्कस करते हैं, चार्ज पार्टिकल अलोन। चार्ज पार्टिकल कोई होगा, अलग अलग रहेगा, क्या उससे होगा, जी नहीं, उससे नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हम सब जानते हैं when any charge particle moves or circulates or revolves around any other substance, then magnetic field is produces। जब कोई आवेशित कण किसी अन्य पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण पैदा होती है। पिछले क्लास में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो फिजिक्स से है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत गहरा रिश्ता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बायो का हमारे से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि आप बायो केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो उसमें किसी टीचर का टिप्पणी ये नहीं होना चाहिए कि सुमन केमिस्ट्री पढ़ाता है तो फिजिक्स की बात क्यों कर रहा है। बायो वाले का ये नहीं होना चाहिए कि बायो क्यों पढ़ाते हैं, किसी का पेटेंट थोड़े है, कॉपीराइट किसी का थोड़े है जो उस पर हम नहीं बोल सकते हैं, या मेरे बारे में कोई नहीं बोल सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, विषय वस्तु की बात है। हमको समझाने के लिए जहां से जरूरत पड़ेगी हम वहां से उदाहरण को ले सकते हैं। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी की, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की जो, ठीक है, अंदर की गहराई है, ठीक है ना, अंदर वाला हिस्सा है, इनके डेप्थ में हम जाएंगे तो वहां पे आयरन पिघले हुए हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, आवेश पैदा होती है। और यही कारण है, ठीक है ना, कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण होता है। लेकिन पृथ्वी अगर अस्थिर हो जाए तो इसकी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगी। ओके, इसलिए बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैग्नेटिक डायपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। तो वो कारण नहीं है, द्विध्रुव, आखिर द्विध्रुव आया कहां से, कैसे हुआ। मैग्नेटिक डोमेन भी नहीं है, क्योंकि डोमेन आखिर आया कैसे, ठीक है ना। तो सबका जवाब क्या आएगा, आवेशित कण का गतिशील होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको, है कि नहीं। ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है। ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना, समझ रहे बात को। परमानेंट मैग्नेट
when it is placed in a magnetic field, when it is placed in magnetic फील्ड, समझ रहे बात को, फील्ड है ना, बिकॉज, समझ रहे हैं आप इसका मतलब, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है ना, क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक बन जाती है। क्या बन जाती है, अस्थायी चुंबक बन जाती है ना, अस्थायी चुंबक बन जाती है। आखिर इसका कारण क्या है, तो हम लोग देखेंगे। जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि, ठीक ना, देखो हिंदी वर्सन दोनों में आपको एक साथ अवेलेबल करवा रहा हूं, है ना, ध्यान रखना है इसको। अब हम लोग चॉइस की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ए चॉइस को देखेंगे। ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल डोमेन्स, है ना, गेट ओरिएंटेड, all domains get oriented in the direction of magnetic field, समझ रहे हैं इसका हिंदी। सभी डोमेन, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं या सज जाते हैं। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, एक चॉइस आपका पहला ये आ गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी चॉइस को हम लोग देखेंगे। ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड, ओके, अपोजिट कर देते हैं। ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड, है ना, ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द अपोजिट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी समझ गए होंगे, है ना, नहीं समझ लो, मिटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग हैं, यहाँ बहुत परेशानी है, ठीक ना, गांव में हूं, हाँ, इसलिए कभी कभी आपको मक्का का खेत दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है। अब समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना। तो क्या करूं, पढ़ाई को बंद कर दूं, एसी रूम खोजूं, तब तक क्या सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप लोग हमारे साथ हैं, हमारी मजबूरी को, हमारी परेशानियों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं क्वेश्चन के ऊपर वाला हिस्सा को मिटा रहा हूं। इसका हिंदी, सबसे पहले सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चलो भाई सी नंबर को देख लेता हूं।
सी चॉइस आपके लिए आ रहा है, डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली। हाँ, क्या बोला मैंने, समझे आप? डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली मतलब तितर बितर, जहां तहां। डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली। डोमेन अव्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते, अव्यवस्थित होते हैं। और अंतिम चॉइस आपके लिए आ रहा है बाबू, लास्ट चॉइस आ रहा है, डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड, डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड by domains are not affected by magnetic field। magnetic field डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी इसका जो आप जवाब हमें बताएंगे, कौन सा जवाब आएगा। क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन की हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अस्थायी चुंबक बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इसके कारण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए आपका चॉइस मुस्कुराते हुए आपकी ओर टकटकी लगा के देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप टारगेट के लाइव क्लास में हैं, ठीक है ना। एकदम होश आवाज से मुस्कुराइए, जम के मुस्कुराइए, क्योंकि आपका शुभ दिन आने वाला है। ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाते हैं। भैया तुम भी इधर व्यवस्थित हो, हम भी तेरे लाइन में व्यवस्थित हैं, इसीलिए चॉइस भी ए ही होगा, ठीक है। बी चॉइस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ऑल डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम इधर हम उधर, तब तो काम नहीं चलेगा। मालूम चला कि साथ में लाइव क्लास में आना है, यूट्यूब खोले, अब बीच में क्या किए, मूवी देखना शुरू कर दिए, तो आपका हमारा कोई संबंध तो रहा नहीं, ठीक है। मतलब आप कहां चले गए, चॉइस बी में चले गए। सी की बात करें, डोमेन्स गेट ओरिएंटेड रैंडमली मतलब इधर उधर। पढ़ाई का तो मूड हुआ, लेकिन क्या हो गए, बीचे में कनेक्शन आपका लॉस्ट कर गया, नेटवर्क आपका गया। तो भैया नेटवर्क को थोड़ा ढूंढ करके आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, तब मजा आएगा टारगेट में, ठीक ना। हिट टारगेट, बीट टारगेट, ओके, सेट टारगेट, गोल आपको मिलेगा। देखो अब डी की बात करें तो डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम बढ़े। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लगभग अब चूंकि जितना हम लोग पढ़े हैं, उस ऑब्जेक्टिव जो भी आ रहा था उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एग्जाम्पल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है ना, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है या हैं, ठीक है ना। चॉइस ए हम लोग देख रहे हैं, चॉइस ए आपके लिए आ रहा है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर। बी चॉइस, ठीक है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है। क्षार धातु, हिंदी में बोलते हैं ना इसको, क्षार धातु, ठीक है। सी चॉइस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सी चॉइस हमारा है ट्रांजिशन मेटल्स,
ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण तत्व या संक्रमण, क्योंकि यहां मेटल दिया है तो आपको बोलना पड़ेगा धातु, संक्रमण धातु। ओके, बी चॉइस आपके लिए आ रहा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, कोई नहीं, नन ऑफ इट। अब यहां ध्यान से देखना है आपको, ठीक है भाई, क्या कहना है, ठीक है ना, कौन सा आपका जवाब आएगा। तो चलो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं आपको। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपने पढ़ा है पीछे क्लास में, डिस्कस भी किया है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे, ठीक ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड की ओर बड़ी तीव्रता से, बड़ी स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें फेकोनी, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल है बहुत ही खूबसूरत, फेकोनी, फेकोनी 26, 27, 28, 26, 27, 28, बहुत ही नाइस एग्जाम्पल इसके हैं। ये सारे के सारे, हम आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकल की बात करें, तो आप जरा सा देखो, इसका आंसर भी आपके लिए आ जाएगा। अगर आयरन का हम लोग बनाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम आयरन का बनाएंगे तो आप देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये हमारा जो अभी सजावट है ना, ये है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और जब हम इसको सजाएंगे, ठीक है ना, तो फिर ये बढ़ते क्रम में आ जाएगा, ऑर्बिट के बढ़ते क्रम में ये बाहर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 4, 10, 12, 18, 20, 26, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी यहाँ पे हम लोग देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कैसे, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किसमें है, डी ऑर्बिटल में है, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें हो रही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है डी ऑर्बिटल में, इसीलिए डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और हम सब जानते हैं डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये आप डिटेल पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के क्लास में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स कर दूं। इधर हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है ना, इधर हो गया पी ब्लॉक, और ये बीच में आ गया डी ब्लॉक, समझ रहे ना। तो कुछ गुण इनके, कुछ गुण इनके, ये बीच में हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संक्रमण, संक्रमण तत्व के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए आप ये देखो, एफी, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे के सारे जो भी हैं सबके सब आ जाएंगे किधर, डी ब्लॉक में। इसीलिए इसका जवाब आपके लिए आएगा ट्रांजिशन मेटल्स। सुपर कंडक्टर क्यों नहीं आएगा, सुपर कंडक्टर आप इसमें पढ़ोगे, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस ओके थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से होता है उसे हम लोग चालक बोलते हैं, ठीक ना। अगर बिल्कुल नहीं हो, बहुत बहुत कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं ना। अगर धीमे धीमे हो, नॉट इजीली, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। और अगर बहुत जबरदस्त हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा नीचे टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, -273 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग पदार्थ को ले जाएंगे। जैसे बात करें हम लोग मरकरी, मरकरी शो करता है क्या, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मरकरी सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। जब इसको हम लोग ले जाएंगे कितने टेम्परेचर पे, -273। आप जानते हैं मरकरी के बारे में, ये लिक्विड है, मेटल है लेकिन ये लिक्विड है। लेकिन जब इसको हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तब ये क्या होगा, सॉलिड में बदल जाएगा। और उनसे होकर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करेंगे, पास करेंगे, तो गजब जबरदस्त तरीके से होता है, मतलब रेजिस्टेंस उनका तब 0 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक में जब आप देखोगे, ठीक है ना, तो एस ब्लॉक में आपको मिलेंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से, गजब तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के क्लास में। लेकिन अभी हम चूंकि क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो हाइड्रोजन को छाड़ दो क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल, तो बच गए आपको ये सारे सारा
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे के सारे कहलाते हैं क्या? ठीक ना, अल्कली मेटल्स। तो ये नहीं आएगा, अल्कली मेटल इसका जवाब नहीं होगा, नन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आपका जवाब सी आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा, ठीक ना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। जो भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, पीछे का क्लास आप उसको देखेंगे, वीडियो अपलोडेड है उसको देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। जहां नहीं समझ में आए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, जिसे नहीं पता है वो नोट करेंगे, 8877596747, ठीक है ना। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे फिर दोबारा। सुविधा, बाय।